तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आपके अपने YouTube चैनल स्पीड एजुकेशन गुरु पर। स्टूडेंट अगर आप सभी भी आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए स्टूडेंट आज की क्लास सब सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आप लोग थंबनेल दे करके जाने चुके होंगे कि आज की इस क्लास में हम लोग आरपीएफ से रिलेटेड ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले जहां से कि आपसे कि एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को एंड तक देखिएगा। अगर आप सभी भी उस वर्दी के सपने को साकार करना चाहते हैं तो आज की इस क्लास को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं आप सभी के पहले प्रश्न के साथ कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या दिया गया, और आप लोग साथ में आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर डालते रहिएगा कि सर इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि आप सभी के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप सभी कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाते हैं। आप सभी उस वर्दी के सपने को साकार करने के लिए आप सभी का कितना तैयारी हो रखा है आज की इस क्लास के अंदर पता लगने वाला है। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि लोनार झील किस राज्य में स्थित है। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए में उड़ीसा, बी में राजस्थान, सी में महाराष्ट्र और डी में उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी फटाफट कमेंट्स बॉक्स में आंसर डालते रहिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का दूसरा नंबर प्रश्न है कि घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है। घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए में केरल, बी में कर्नाटक, सी में आंध्र प्रदेश और डी में तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है ना, आंध्र प्रदेश आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी को मैं क्लास के अंदर बताने वाला सिर्फ 5 टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं, जहां से कि आप सभी के 5 नंबर 100% कंफर्म होने वाला है। अगर आप सभी ने वो 5 टॉपिक को अच्छे तरीके से रीड कर लेते हैं तो उसी से आप सभी के ऐसे 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैं आप सभी को 100% गारंटी देता हूं, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का तीसरा नंबर प्रश्न है कि पुष्कर मेला कहाँ लगता है। तो पुष्कर मेला की बात करते स्टूडेंट कि पुष्कर मेला कहाँ पर लगता है। ऑप्शन नंबर ए में लखनऊ में, बी में अजमेर में, सी में कन्याकुमारी और डी में है उदयपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि अजमेर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। एंड स्टूडेंट अगले प्रश्न की आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सभी अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है। निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि पाटलिपुत्र में अशोक के कोई भी शिलालेख नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर कि गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे।
गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में शिव, बी में विष्णु, सी में बुध और डी में सूर्य। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि विष्णु हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 8, 10, 12 या 14? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं और आप लोग फटाफट क्लास को लाइक करते रहिएगा, ठीक है ना। और आप सभी को क्लास अच्छा लग रहा है तो आप लोग अपने दोस्तों के पास भी इस क्लास को शेयर करिएगा ताकि वो सभी भी अपने एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर पाए, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो 7 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि 395। 395 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। 50 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 8 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया? सर्वप्रथम किसने 1857 की जो विद्रोह हुआ था तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया? तो आप सभी का 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बेंजामिन डिज़रायली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 9 नंबर प्रश्न है कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था यानी कैसे कौन व्यक्ति था जिसने जलियांवाला बाग में जो गोली चलाने का आदेश दिया था, कौन था? तो आप सभी के RH डायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 10 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहीं पर गाया गया था, यानी कहाँ पर गाया गया था? पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया था? तो ये कोलकाता में गाया गया था। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, कोलकाता। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 11 नंबर प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था, किसने किया था? तो फटाफट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि अली बंधुओं ने किया था। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 12 नंबर प्रश्न है कि विलियम्स वहने निम्नलिखित में किस खेल के लिए जानी जाती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में बैडमिंटन, सी में टेबल टेनिस, बी में टेबल टेनिस, सी में है टेनिस और डी में फुटबॉल। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का टेनिस से संबंधित हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 13 नंबर प्रश्न है कि चुकर किस खेल से संबंधित है? चुकर जो कि शब्द वाली है, ठीक है ना, जो शब्द बोले जाते हैं वो है। तो कह रहे कि चुकर किस खेल से संबंधित है? तो 13 का अच्छा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि पोलो से संबंधित हो जाता है। पोलो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो गोबी मरुस्थल की बात करते हैं स्टूडेंट के आप सभी के गोबी मरुस्थल किस देश में हो जाएगा?
तो फटाफट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 14 का आ जाएगा आप सभी का मलेशिया में। ऑप्शन नंबर सी मलेशिया इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 15 नंबर प्रश्न है कि नदी जो समुद्र में मिलने से पूर्व एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है वह है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का कोलोरेडो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा कोलोरेडो हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 16 नंबर प्रश्न है कि लंदन किस नदी के किनारे है। लंदन किस नदी के किनारे है। तो 16 का जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि थेम्स नदी। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा थेम्स नदी के किनारे हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 17 नंबर की वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो 17 का जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि एडम स्मिथ हो जाएंगे। एडम स्मिथ आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 18 नंबर की कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो कनाडा के राष्ट्रीय खेल की बात करते हैं स्टूडेंट की कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का आइस हॉकी। आइस हॉकी ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 19 नंबर की ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम की बात करते हैं स्टूडेंट तो 19 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि कानपुर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 20 नंबर प्रश्न है कि विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही कौन है। ये भी क्वेश्चन बहुत चर्चित है एंड आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बछेंद्री पाल। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा बछेंद्री पाल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 21 नंबर प्रश्न है कि अल्बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था। तो 21 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि महमूद गजनवी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 22 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था। ये भी क्वेश्चन आप सभी के लिए काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। करें कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था। तो 22 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि बहलोल लोधी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं एंड अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। तो 23 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि अमीर खुसरो को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 24 नंबर है और अभी मैं आप सभी के वो 5 टॉपिक ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। क्या कि ये 5 टॉपिक ऐसा कौन सा है जिससे कि आप सभी के एग्जाम में 100% लिखित है कि यहाँ से 5 क्वेश्चन आप सभी के इस टॉपिक से पूछेगा ही पूछेगा। और जिसने 5 टॉपिक को नहीं समझाना तो भाई यार मैं गारंटी देता हूँ कि आप सभी के 5 नंबर छूट जाएंगे। अगर आप लोग अच्छे तरीके से 5 नंबर पर स्कोर करना चाहते तो आप लोग इस 5 टॉपिक को जानकर कीजिएगा कि ऐसा 5 टॉपिक कौन सा है जिससे कि 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछेगा। 24 नंबर है कि शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे। 24 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि आगरा। अगला है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। 25 का हो जाएगा वैरेन हेस्टिंग्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 26 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है
कि पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जय नक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 27 नंबर की 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छानुसार होगा? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते। 28 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि M.N. राय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है? तो आप सभी के मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 30 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। एंड देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। तो आज की इस क्लास को स्टूडेंट यहीं तक एंड करते। आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और 5 टॉपिक की बात किया जाए कि आखिर वो 5 टॉपिक कौन सा था, तो आप सभी को मैं बता दूं कि यार ये 5 टॉपिक जो है ना, आप सभी ने अगर अच्छे तरीके से रीड कर लिया तो आप सभी के यार एग्जाम में 100% 5 प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। पहला जो आप सभी के संविधान आता है, पहला में आता है संविधान। अब संविधान में बात करें कौन कौन सा है संविधान में, तो बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो अनुच्छेद जो होता है ना, अनुच्छेद से आपसे एक प्रश्न पूछेगा, वो भी 50वां अनुच्छेद और 52वां अनुच्छेद जो है आपसे कि यहाँ से प्रश्न पूछता है। उसकी बात करते हैं आपसे कि हड़प्पा सभ्यता से 1 से 2 प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा, ये तो 100% गारंटी के पूछेगा। उसकी बात करते हैं आप सभी के, देखिएगा उसके बाद एक नृत्य से प्रश्न पूछेगा और उसके बाद एक आपसे के झील से प्रश्न पूछेगा, ठीक है ना। और एक बात करें तो ये चुनिंदे प्रश्न, ये निश्चित वाले प्रश्न है जो कि आपसे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को एंड करते हैं। तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ेगा कि आपसे क्लास कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।